वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज हुई एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट वाली मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है अरे माय नेम इज नोबडी। वीडियो को पूरा देखना जरूर, बहुत ही मजेदार कहानी है। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले उठा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में किसी मंदिर में एक गुरुजी कुछ भक्तों को श्री कृष्ण की कहानी सुनाते रहता है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण को ये इच्छा हुई कि श्री कृष्ण धरती पर जन्म लेंगे। श्री कृष्ण का ये निर्णय जानने के बाद 6 लोग श्री कृष्ण के पास आकर रिक्वेस्ट करने लगे कि हम भी आपके साथ धरती पर आएंगे। और वो 6 लोग और कुछ नहीं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या जो हमारे इंसानों के अंदर होती है। तो ये गुरुजी अपने भक्तों को इन्हीं 6 लोगों के बारे में सिनेमैटिक वे में एक्सप्लेन करने लगता है। इस तरह से असली कहानी स्टार्ट होती है। एक बंदा सोशल मीडिया में और पेपर में ये ऐड देता है कि यहाँ पर आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी की जाएगी। उसके बाद सूर्या नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है और फिलहाल ये सूर्या अपने चेहरे पर मास्क पहनकर एक बैंक में आकर इस बैंक को लूटने लगता है। इसी दरमियान में वहाँ का वॉचमैन अपनी गन लेकर इस सूर्या पर फायरिंग करना स्टार्ट करने लगता है। तो शॉकिंगली इस बैंक में सूर्या के 2 और पार्टनर्स भी होते हैं। सो टोटली ये 3 लोग वहाँ के गार्ड से फाइट करके बैंक में के सारे पैसे लेकर भाग जाते हैं। इन तीनों के साथ साथ एक और बंदी भी होती है जो कहीं दूर से इन तीनों को इंस्ट्रक्शंस देती रहती है। मतलब टोटली ये 4 लोग होते हैं, सूर्या और एक और बंदा, 2 लड़कियां। दूसरे सीन में एक पुलिस वाला एक लाइब्रेरी पर आता है किसी बंदे से मुलाकात करने के लिए। एक्चुअली इसी बंदे ने सोशल मीडिया में ये ऐड डलवाया था कि आपकी हर एक ख्वाहिश पूरी की जाएगी। तो ये पुलिस वाला पहले इस बंदे के पास आया था। इस बंदे ने इस पुलिस वाले से ये कहा कि पहले तुम एक बंदे को मारो पीटो। सो जब कुछ लोग धरना वगैरह कर रहे होते हैं तो ये पुलिस वाला वहाँ के एक बंदे को बहुत मारा पीटा। ये बंदा मतलब ये नोबडी इस पुलिस वाले से पूछने लगता है क्या तुमने जिस बंदे को मारा उसको खून आया था? पुलिस वाला कहने लगता है नहीं, एक थप्पड़ मारते ही वो बंदा भाग गया। ये बंदा नोबडी कहने लगता है कि मारना पीटना मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा मारो किसी के नाक से मुंह से खून निकला है, उसे दर्द महसूस होना चाहिए, तभी तुमने जो विश मांगी है वो पूरी हो सकती है। मतलब इस पुलिस वाले की विश पूरी करने से पहले इस नोबडी ने इस पुलिस वाले को एक छोटा सा टास्क दिया होता है। सो ये पुलिस वाला दोबारा यहाँ से जाते हुए उस नोबडी को वार्न करने लगता है कि इस बार मैं एक बंदे को अच्छी तरह से मार पीट कर तुम्हारे पास आऊंगा। अगर तुमने मेरी विश पूरी नहीं की तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। थोड़ी देर के बाद गुंजन नाम का एक बूढ़ा बंदा इस नोबडी के पास आता है। ये नोबडी कहने लगता है कि अगर आपको आपकी विश पूरी करनी हो तो आपको एक लड़की के साथ RAP करना होगा। तो ये सुनने के बाद गुंजन शॉक में रह जाता है। गुंजन कहने लगता है कि सोसाइटी में हमारी फैमिली बहुत ही रेस्पेक्टेबल फैमिली है, मैं किसी लड़की के साथ ऐसी हरकत नहीं कर सकता। नोबडी कहने लगता है कि देखिए गुंजन जी, आपके लिए तो यही टास्क है, किसी जान पहचान लड़की के साथ आपको बलात्कार करना होगा, तभी आपकी फैमिली की सारी प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है। मतलब गुंजन यही चाहता है कि इस गुंजन को इसके भाई बहन की प्रॉपर्टी भी मिले। सो यही विश लेकर इस नोबडी के पास आता है। तो नोबडी ने इसको एक टास्क दिया। गुंजन कहने लगता है कि मैं आपको सोच के बताऊंगा। दूसरे सीन में हैदराबाद के एक फेमस चाय होटल को दिखाया जाता है। इस होटल में अमूल नाम का एक बंदा चाय बनाने का काम करता है। सारे कस्टमर्स इसके हाथ की चाय के दीवाने होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो बंदा अमूल बंद कमरे में ब्लैक मैजिक करते रहता है, और वो भी सन्नी लियोनी के ऊपर। सारे कस्टमर्स इसके हाथ की चाय के दीवाने होते हैं, लेकिन ये बंदा अमूल सन्नी लियोनी का दीवाना होता है। इसको पाने के लिए पूजा पाठ करता, ब्लैक मैजिक करता, रिचुअल्स करता, मतलब सन्नी लियोनी को पाने के लिए उठपटांग सी हरकतें करते रहता है। अब इसी दरमियान में ये बंदा अमूल उस ऐड को देखता है कि यहाँ पर आपकी सारी विशेष पूरी हो जाएंगी। दूसरे सीन में लक्ष्मी नाम की एक औरत उस नोबडी से मिलने के लिए उस लाइब्रेरी पर आती है। ये लक्ष्मी भी सोशल मीडिया में इस ऐड को देखकर यहाँ पर आई होती है। पहले तो लक्ष्मी इस नोबडी से अपनी प्रॉब्लम बताने लगती है। लक्ष्मी और उसके हस्बैंड की लव मैरिज हुई थी। इसका हस्बैंड एज ए टीचर की तरह काम किया करता था। 2 महीने पहले इसके हस्बैंड की डेथ हो गई। अब लक्ष्मी के बच्चे ढंग से लक्ष्मी की केयरिंग नहीं कर रहे। सर, मैं ये चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड दोबारा मेरे पास वापस लौट आए। क्या आप मेरे मरे हुए हस्बैंड को वापस ला सकते हो? नोबडी कहने लगता है हाँ, आपके हस्बैंड को वापस तो ला सकता हूँ। उससे पहले आपको एक टास्क करना पड़ेगा। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की विश है आपकी। सो आप एक अच्छी सी भीड़ भाड़ की प्लेस पर जाकर बॉम्ब रख देना है। यह सुनने के बाद लक्ष्मी शॉक में रह जाती है। नोबडी कहने लगता है कि तकरीबन 25 लोग मारे जाने चाहिए। लक्ष्मी कहने लगती है नहीं नहीं सर, मैं ये काम नहीं कर सकती, 25 लोगों को मारना होगा और वो भी बॉम्ब रखकर। नोबडी कहने लगता है कि मैडम आप अपने बारे में सोचिए,
दूसरों के बारे में नहीं। दुनिया में सेल्फिश बनोगे तभी आपका काम पूरा होगा। ये सुनने के बाद लक्ष्मी अपने एक छोटे से फ्लैशबैक को याद करने लगती है। जब लक्ष्मी का हस्बैंड जिंदा था, उस वक्त लक्ष्मी के हस्बैंड ने लक्ष्मी से पूछा कि अगर आगे जाकर मुझे कुछ हो गया तो तुम अपनी जिंदगी कैसे गुजारोगी। लक्ष्मी कहने लगती है कि उस सावित्री ने तो यमराज से झगड़ा करके अपने हस्बैंड को वापस ला लिया। अगर मैं होती तो यमराज को ही मारकर आपको वापस लाती। सो प्रेजेंट पर लक्ष्मी नोबडी से कहने लगती है कि मैं ये काम करने के लिए रेडी हूँ। थोड़ी देर के बाद वो अमूल कुमार इस नोबडी से मिलने के लिए आता है। पूछने लगता है कि मैंने आपका ऐड देखा, क्या आप सारे लोगों की विश पूरी करते हो? नोबडी कहने लगता है हाँ करता हूँ, आपकी विश क्या है? तो वो अमूल कुमार सन्नी लियोनी की फोटो दिखाने लगता है। नोबडी पूछने लगता है क्या ये आपकी वाइफ है? अमूल कहने लगता है काश ऐसा होता तो मेरी जिंदगी संवर जाती। एक्चुअली फिलहाल इसकी शादी हो चुकी है, मैं इसके साथ वन नाइट स्टैंड करना चाहता हूँ। नोबडी पूछने लगता है मतलब आप इस लड़की के साथ एक रात खड़े रहना चाहते हो? अमूल कहने लगता है अरे नहीं यार, कौन से जमाने के हो तुम, एक रात मेरे सन्नी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, समझा करो ना। एक्चुअली सर मेरे हमेशा से यही ख्वाहिश है, बस जिंदगी में एक बार सन्नी लियोनी के साथ थोड़ा सा। नोबडी पूछने लगता है कि अमूल आपकी पसंदीदा चीज क्या है? अमूल कहने लगता है कांड करना। नोबडी कहने लगता है कि अगर आपको आपकी विश पूरी करवाना हो तो मेरा एक टास्क कंप्लीट करना पड़ेगा। जिस चाय के होटल में तुम काम करते हो उस काम को बंद कर देना होगा। अमूल कहने लगता है अरे सर उसी से मेरा गुजारा होता है, जॉब बंद कर दूं ये काहे का टास्क है? नोबडी कहने लगता है कि जॉब बंद करना टास्क नहीं है, एक छोटा सा वार्म अप है, पहले अपनी जॉब बंद करो, बाद में मैं असली टास्क बताऊंगा। सोच लो टास्क करना है या तो फिर सन्नी लियोनी चाहिए। तो फिलहाल तो अमूल कुमार यहाँ से चला जाता है। दूसरे सीन में विप्रा नारायणा नाम के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को दिखाया जाता है। तभी इसका मैनेजर इसके पास आकर कहने लगता है कि सर आपके बेटे के स्टार्टअप कंपनी में दोबारा 25 करोड़ का लॉस आया, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपकी मेन कंपनी लॉस में आ सकती है। विप्रा नारायणा कहने लगता है कि वो तो अभी छोटा बच्चा है, गलतियों से ही सीखेगा, पैसों का क्या है, यहाँ से जाएंगे तो दूसरी जगह से आएंगे। उसके बाद मैनेजर कहने लगता है कि सर मोहन राव नाम का एक बंदा काफी दिनों से हमें मेल्स भेज रहा है, उनके एरिया में एक रीडिंग रूम बनाने के लिए फंड चाहते हैं हमसे। विप्रा कहने लगता है कि उस मेल को डिलीट कर दो। मैनेजर कहने लगता है कि सर अगर आप 10 लाख रुपए दे दे तो अच्छा होगा। तो विप्रा अपने मैनेजर को एक थप्पड़ मारते हुए कहने लगता है कि तुम मुझे सजेशंस मत दो, इस पोजीशन पर आने के लिए मुझे काफी समय लगा और ऐसे दान देकर फालतू चीजों में मैं अपने पैसे बर्बाद नहीं करता। खैर दूसरी तरफ अनु नाम की एक लड़की उस नोबडी के पास आती है, कहने लगती है कि अरे यार आपने एक बोर्ड भी नहीं लगाया, आपका एड्रेस पता करने के लिए मुझे आधा घंटा लग गया। एक्चुअली मैं एक एयर होस्टेस हूँ, सोशल मीडिया में मैंने आपका ऐड देखा तो इसीलिए आपके पास चली आई। बचपन से ही मुझे काफी सारी चीजों पर भरोसा है, जैसे कुछ व्रत रखने पर इच्छा पूरी होती है, मंदिर जाने पर हमारे प्रॉब्लम्स दूर होते हैं, इन सारी चीजों पर मैं बहुत ही अच्छे से बिलीव करती हूँ। नोबडी पूछने लगता है कि अनु आपकी विश क्या है? सो अनु कहने लगती है कि मैं जहाँ पर वर्क करती हूँ वहाँ पर अव्या नाम की एक लड़की भी काम करती है, वो मुझसे भी बहुत ही सुंदर है, मैं उस अव्या से भी ज्यादा खूबसूरत बनना चाहती हूँ और हमेशा के लिए। नोबडी कहने लगता है कि अनु जी आप पहले से ही खूबसूरत हो, शायद आपने रॉन्ग विश मांग ली। अनु कहने लगती है अरे सर मैं लड़की हूँ ना, हमें भगवान जितना भी खूबसूरत बनाए कम ही लगता है हमें। नोबडी पूछने लगता है कि आप उस अव्या से ही कंपेयर क्यों करने लगी? अनु कहने लगती है सर इट्स ए ह्यूमन नेचर, अगर अंबानी को 100 करोड़ एक्स्ट्रा मिल जाएंगे तो हमें क्या फर्क पड़ेगा, अगर हमारे बगल वाले इंसान को गलती से लॉटरी लग गई तो हमारे अंदर बहुत जेलस वाली फीलिंग आती है। सो मेरे सराउंडिंग में यही अव्या है, सो मैं उससे टैलेंटेड और खूबसूरत बनना चाहती हूँ। नोबडी कहने लगता है कि आपको एक टास्क कंप्लीट करना पड़ेगा और वो भी 1 हफ्ते के अंदर। जिस लड़की की आप बात कर रहे हो अव्या, उसके चेहरे पर एसिड डालनी होगी, अगर ऐसा कर दोगी आपकी विश पूरी हो जाएगी। तो यह सुनने के बाद अनु भी थोड़ा शॉक में रह जाती है, मैं सोच के बताती हूँ बोलकर वहाँ से चली जाती है। दूसरे सीन में वो चोर सूर्या दोबारा अपने चेहरे पर मास्क पहनकर एक एटीएम मशीन को छोटे से बॉम्ब की मदद से उड़ाकर उसमें के सारे पैसे चुराकर भाग जाता है। तभी पुलिस वाले उस सूर्या को देखकर पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन सूर्या उन सारे पुलिस वालों से फाइट करके वहाँ से भाग ही निकलता है। दूसरी तरफ वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन विप्रा नारायणा इस नोबडी के पास आता है। ये बंदा भी यही कहने लगता है कि मैंने एक मैगजीन में तुम्हारा ऐड देखा, मैं इंडिया में नंबर 1 बिजनेसमैन हूँ और मेरी विश ये है कि मेरी आने वाली पीढ़ी भी मेरी जैसी रहे। नोबडी कहने लगता है कि तुम अमीर हो और तुम्हारी आने वाली जनरेशंस भी अमीर ही होंगी, इसमें विश मांगने की क्या बात है। तो ये बंदा विप्रा अपने पेरेंट्स की कहानी सुनाने लगता है। विप्रा के पेरेंट्स की लव मैरिज हुई थी, वो दोनों अपने गांव को छोड़कर बिहार चले गए। बिहार में विप्रा का फादर बहुत ही अमीर बंदा बन गया। विप्रा के फादर के पास एक हैबिट होती है कि वो बस ऐसे ही दान देता रहता, अगर इसके पास पैसे ना भी हो तो भी कर्जा लेकर दूसरों की जरूरतों को पूरी करते रहता। एक दिन इसके फादर के बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया
जिसकी वजह से टेंशन में आकर इसके फादर की डेथ हो गई। सो बाद में विप्रा की माँ विप्रा को लेकर अपने गांव वापस चली गई। मतलब इसके गांव में इसका बड़ा भाई होता है। विप्रा की माँ छोटे मोटे काम करते हुए अपने बेटे की परवरिश की और उसी तरह से अपने बेटे को अच्छी तरह से पढ़ाया भी। गांव वाले विप्रा की माँ को देखकर लानतान करने लगे कि ये तो प्यार कर कर भाग गई, दोबारा यहीं पर लौट आई। सो विप्रा की माँ विप्रा से कहने लगी कि बेटा तुम अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे से पैसे कमाओ, तभी हमको हमारी इज्जत वापस मिल सकती है। विप्रा कहने लगता है कि आज मेरे पास सब कुछ है, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी आने वाली जनरेशन जिल्लत भरी जिंदगी ना जिए, क्या तुम मेरी विश पूरी कर सकते हो? नोबडी कहने लगता है हाँ कर सकता हूँ, लेकिन उसके बदले तुमको एक टास्क कंप्लीट करना पड़ेगा। तुम्हारी पसंद और नापसंद क्या है? विप्रा कहने लगता है कि मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता हूँ और उसी तरह से मैं अपने गांव से बहुत ही नफरत करता हूँ। नोबडी कहने लगता है तो तुम एक काम करो, एक हफ्ते तक तुम अपने फैमिली को छोड़कर अपने गांव पर रहो, तुम अपने गांव में जो भी करते हो मुझे इन्फॉर्म करते रहो। यह सुनने के बाद विप्रा बहुत गुस्सा करने लगता है कि मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। नोबडी इस विप्रा को भेज देता है कि तुम्हारी विश पूरी नहीं होगी, जा सकते हो। थोड़ी देर के बाद वो लक्ष्मी नोबडी के पास आती है, कहने लगती है कि सर मैंने बॉम्ब खरीद लिया और वैसे आप पर भरोसा कैसे करूं, क्या आप मेरी विश पूरी करोगे? नोबडी कहने लगता है कि लक्ष्मी जी आप बॉम्ब खरीदने के बाद 2 ट्रेन के टिकट्स बुक किया, एक आपके लिए और एक आपके पति के लिए। वो दोनों टिकट्स आपके पास ही रखिए, आपके पति जल्दी आपके पास लौट आएंगे। यह सुनने के बाद लक्ष्मी शॉक में रह जाती है। नोबडी कहने लगता है कि अच्छी सी प्लेस देखकर आप उस बॉम्ब को फिट कर दीजिए। लक्ष्मी जाने के बाद वो बूढ़ा बंदा गुंजन नोबडी के पास आकर कहने लगता है कि सर मैं लड़की का बलात्कार करने के लिए रेडी हूँ। सो गुंजन जाने के बाद अमूल भी यहाँ पर आकर कहने लगता है कि अरे ब्रो मैंने उस जॉब को छोड़ दिया, अब बताओ असली टास्क क्या है? नोबडी कहने लगता है कि तुम जिस होटल में काम कर रहे थे ना, उस होटल के सामने सेक्स टॉयज को बेचना होगा। सो सन्नी को पाने के लिए अमूल ओके कह देता है। दूसरी तरफ कमिश्नर कुछ पुलिस वालों को अपने पास बुलाकर हल्के से डांटने लगता है कि एक चोर दिन दहाड़े बैंक्स को लूट रहा है, तुम पुलिस वाले कर क्या रहे हो? उन पुलिस वालों में से वो पुलिस वाला भी होता है जो नोबडी के पास आया था। सो पुलिस वाले कहने लगते हैं कि सर उन चोरों ने एक भी क्लू नहीं छोड़ा, लगता है वो चोर हाईली प्रोफेशनल्स है, बैंक्स को अच्छे से ऑब्जर्व करके चोरी कर रहे हैं। वो पुलिस वाला कहने लगता है कि सर मैं सारे एरियाज की सीसीटीवी फुटेजेस चेक कर रहा हूँ, अगर कोई लीड मिलेगी तो मैं फौरन आपको इन्फॉर्म करूंगा। दूसरी तरफ उन 4 चोरों को दिखाया जाता है जो पैसे चुराकर ऐशो आराम की जिंदगी गुजारते रहते हैं। यहीं पर एक छोटा सा फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है। एक्चुअली पहले ये 3 चोर थे, बाद में एक लड़की इनके गैंग में ज्वाइन हुई और सूर्या उस लड़की से प्यार करने लगता है। इस तरह से ये चारों एक टीम बनकर पहले छोटे मोटे चोरियां करने लगे, बाद में बैंक्स को चुराना स्टार्ट कर दिया। खैर दूसरी तरफ वो अनु नोबडी के पास आकर कहने लगती है कि अब तक मैंने अपनी विश पूरी करवाने के लिए पूजा पाठ किया, लेकिन आप तो क्वाइट ऑपोजिट हो, क्या आप शैतान हो? नोबडी कहने लगता है कि उससे भी बुरा आदमी हूँ मैं। अनु कहने लगती है खैर मैंने किसी बंदे से एसिड बॉटल को खरीद लिया, अब अच्छा सा टाइम देखकर उस आव्या के चेहरे पर ये एसिड डाल दूंगी। जब तक मेरा टास्क कंप्लीट नहीं होता क्या आप मुझे थोड़ा ग्लो दे सकते हो? नोबडी कहने लगता है कि मैं तुम्हें ग्लो तो नहीं दे सकता, लेकिन एक सीक्रेट बताता हूँ। एक्चुअली उस आव्या को तुम्हारी वजह से ही जॉब मिली, तुमने ही उसको ट्रेन किया और वो आव्या अपने टैलेंट के बलबूते पर आगे बढ़ने लगी, उसको अवार्ड्स मिलने लगे। एक्चुअली सच बात यह है कि तुम उसकी खूबसूरती से नहीं जलती, तुम राजीव से प्यार करती हो और राजीव उस अव्या से प्यार करता है, तो राजीव को पाने के लिए ही तुम अव्या को अपने रास्ते से हटाना चाहती हो। अनु पूछने लगती है ये सारी बातें आपको कैसे पता, क्या आप मुझे फॉलो कर रहे हो? नोबडी कहने लगता है कि ऐसे फिजूल के काम मैं नहीं करता, आप पहले अपना टास्क खत्म करिए, खूबसूरती और राजीव आपके हो जाएंगे। दूसरी तरफ उस विप्रा के पास बोर्ड मेंबर्स आकर कहने लगते हैं कि सर आप हमारी बातों का बुरा मत मानिए, आपके बेटे की वजह से आपको लॉसेस आ रहे हैं, बहुत मेहनत करके आपने इतनी सारी कंपनीज को ग्रो किया, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक के बाद एक कंपनीज बंद करनी पड़ेगी। विप्रा कहने लगता है ठीक है मैं इसके बारे में सोचूंगा। दूसरी तरफ वो पुलिस वाला नोबडी के पास आकर कहने लगता है कि तुमने जैसा बताया मैंने वैसा ही किया, एक बंदे को बहुत मारा पीटा, उसके मुंह से खून भी निकला। एक्चुअली ये पुलिस वाला एक खजाना हासिल करना चाहता है, उसी खजाने के बारे में पूछने के लिए नोबडी के पास आता है। उसी वक्त वो चोर सूर्या इस इंस्पेक्टर को फोन करके कहने लगता है कि खजाने के बारे में मुझे कुछ बातें पता चली, हम दोनों को मिलना होगा। यह सुनने के बाद ये पुलिस वाला शॉक में रह जाता है। नोबडी कहने लगता है कि मैंने कहा ना कि जब तुम अपना टास्क कंप्लीट करोगे तुम्हारी विश पूरी होगी, जाओ जाकर वो खजाना हासिल कर लो। पुलिस वाला जाने के बाद वो विप्रा नोबडी के पास आकर कहने लगता है कि मैं तुम्हारा टास्क करने के लिए रेडी हूँ। मेरे बेटे की हरकतें देखकर ऐसा लगता है कि वो इसी जन्म में अपनी सारी प्रॉपर्टी उड़ा देगा। नोबडी कहने लगता है ठीक है तुम अपने गाँव जाकर 1 हफ्ते तक रहो और डेली मुझे अपडेट देते रहो। उसके
बाद वो पुलिस वाला एक मैप के जरिए से उस खजाने को ढूंढने के लिए जंगलों में जाने लगता है। जंगलों में काफी देर तक भटकने के बाद इसको एक बहुत ही सीक्रेट गुफा नजर आती है। उस गुफा के बहुत ही अंदर जाने के बाद फाइनली इस पुलिस वाले को वो खजाना मिल ही जाता है। उसी वक्त उस पुलिस वाले का पार्टनर वो सारा खजाने लेकर भाग जाता है। बाद में वो पुलिस वाला दोबारा नोबडी के पास आकर यही बात कहने लगता है कि मुझे खजाना तो मिल गया, लेकिन मेरा पार्टनर वो खजाना लेकर भाग गया। अब वो मेरा पार्टनर कहाँ पर है, प्लीज बताओ ना। नोबडी पूछने लगता है कि तुम्हारे साथ जो पार्टनर आया वो कौन था। पुलिस वाला कहने लगता है अरे यार वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरा पार्टनर कहाँ पर है बस उसका एड्रेस दे दो। नोबडी दोबारा यही बात पूछने लगता है कि तुम्हारे साथ जो पार्टनर आया वो कौन था। तो शॉकिंगली इसका पार्टनर और कोई नहीं वो सूर्या होता है, और सूर्या और कोई नहीं इस पुलिस वाले का बेटा होता है। नोबडी कहने लगता है वाह क्या सीन है, बेटा चोर और बाप पुलिस, और बेटा बाप को ही चकमा देकर सारा खजाना लेकर भाग गया। नोबडी कहने लगता है कि तुम एक नई विश मांग रहे हो, जिसका मतलब नया टास्क करना पड़ेगा, तभी तुम्हारा बेटा काम पर है मैं बोल सकता हूँ। तुम्हारे स्कूल या कॉलेज में कोई तुम्हारी क्रश है? पुलिस वाला कहने लगता है हाँ कॉलेज में मेरी एक क्रश थी। नोबडी कहने लगता है कि तुम अपनी क्रश को प्रोस्टिट्यूट केस में गिरफ्तार करो। पुलिस वाला कहने लगता है क्या तुम्हारा दिमाग सटक चुका है? मेरी क्रश अब वो एक कलेक्टर है, उसका हस्बैंड एक कमिश्नर, अगर मैंने उसको टच किया मेरी जॉब जाएगी और उल्टा मैं जेल में रहूंगा। नोबडी कहने लगता है कि अगर तुम ये टास्क करोगे तो तभी तुम्हारी विश पूरी होगी। पुलिस वाला कहने लगता है कि मैं खुद ढूंढ लूंगा, टाटा बाय बाय। पता नहीं किस पागल से पाला पड़ गया मुझे। पुलिस वाला जाने के बाद वो लक्ष्मी नोबडी के पास आकर कहने लगती है कि सर मैंने एक प्लेस ढूंढ लिया। नोबडी कहने लगता है कि वहाँ पर तो ज्यादा लोग नहीं रहेंगे, एक काम करिए हैदराबाद में एक फेमस चाय की दुकान है, वहाँ पर बम फिक्स करिए, तकरीबन 25 लोग मरना चाहिए, टुकड़े टुकड़े होना चाहिए उनकी बॉडीज। लक्ष्मी जी आपके पास सिर्फ अब 3 दिन का टाइम है। बाद में वो बूढ़ा बंदा गुंजन नोबडी के पास आकर कहने लगता है कि सर मुझे लड़की मिल चुकी है। नोबडी पूछने लगता है अच्छा वो लड़की कौन है? गुंजन कहने लगता है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड की बहू है, नाम है राधिका। राधिका और उसके हस्बैंड की लव मैरिज हुई, और उसी तरह राधिका मुझे अपने पापा की तरह मानती है, ब्लाइंडली मुझ पर भरोसा करती है। अगर जान पहचान लड़की के साथ बलात्कार किया तो वो किसी को नहीं बताएगी, और उसी तरह से राधिका मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब है। बस 2 दिन के बाद उस लड़की का बलात्कार करके आपके पास आऊंगा और आप मेरी विश पूरी करो। उसके बाद अनु नोबडी के पास आकर कहने लगती है कि सर मैंने सब कुछ प्लान बना लिया। एक्चुअली मैंने किसी बंदे का फोन चुरा लिया, उस फोन से आव्या को इंस्टाग्राम में फॉलो करने लगी, वो जो भी पोस्ट डालती है मैं उस पर बैड कमेंट्स लिखने लगी। कल को जब मैं उसके चेहरे पर एसिड डालूंगी तो शक मुझ पर ना आए, इस तरह से मैं पहले से ही प्लान कर चुकी हूँ सर। बाद में वो अमूल कुमार नोबडी के पास आकर कहने लगता है कि आपने जैसा बताया मैंने वैसे ही सेक्स टॉयज को बेचना शुरू किया, लोग मुझे बहुत मारने पीटने लगे यार। उससे ज्यादा एक पुलिस वाला मेरे पास आकर बहुत मारा पीटा, वो पुलिस वाला और कोई नहीं जो नोबडी के पास आया था ना, वही बंदा। अमूल कहने लगता है कि अब तक मैंने एक भी टॉय नहीं बेचा, प्लीज यार नोबडी तुम ही एक आइडिया दो ना, या तो फिर मुझे दूसरा टास्क दो। नोबडी कहने लगता है ठीक है मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ, सेक्स वर्कर्स के पास जाकर ये टॉय बेच लो। सो अमूल आइडिया अच्छा है समझकर ट्राई करने लगता है। उसके बाद वो विप्रा नोबडी के पास आकर कहने लगता है कि मैं अपने गांव गया था, पहली रात तो बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा, बहुत मच्छर थे, मैंने एडजस्ट कर लिया। दूसरे दिन मेरा बेस्ट फ्रेंड मल्लेश मुझसे मिलने के लिए आया, काफी सालों के बाद हम दोनों की मुलाकात हुई तो हमने ढेर सारी बातें की, मतलब पुरानी यादें ताज़ा कर लिया। उसके बाद मेरा फ्रेंड एक शादी पर ले गया, मैं तो वहाँ का खाना नहीं खाया। वहाँ से जब मैं वापस अपने घर पर आया तो गाँव के कुछ लोग एक के बाद एक मेरे पास आकर मदद मांगने लगे, किसी को जॉब नहीं, किसी के पास घर नहीं, गांव में ढंग की सड़क नहीं। मैं तो बहुत ही इरिटेट हो गया। दूसरी तरफ जब पुलिस वाले सारे एरिया की सीसीटीवी फुटेज चकने लगते हैं तो पुलिस वालों को एक छोटा सा क्लू मिलता है, मतलब एक फुटेज में उस सूर्या के चेहरे से मास्क हट जाता है, पुलिस वाले सूर्या का चेहरा देख लेते हैं। अब सूर्या का फादर अपने बेटे को ऐसा देखकर शॉक में रह जाता है कि बैंक्स की रॉबरी करने वाला इसका ही बेटा है। बहुत दुखी होने लगता है और उसी तरह से अपने पुलिस वालों से कहने लगता है कि ये बेकार फुटेज है, डिलीट कर दो। एक पुलिस वाला अपने छोटे से फ्लैशबैक को याद करने लगता है। जब सूर्या छोटा बच्चा था उस वक्त सूर्या का फादर कुछ चोरों की मदद से छोटे मोटे चोरियां करवाकर ये पैसे हड़पता था और उन्हीं पैसों से सूर्या की हर एक विश पूरी करने लगा। ऐसे ही आलीशान की जिंदगी गुजारते हुए सूर्या बड़ा हुआ। एक दिन सूर्या का फादर सूर्या को पैसे देना बंद कर दिया। सूर्या अपने ऐशो आराम की जिंदगी गुजारने के लिए ये खुद चोरियां करना स्टार्ट किया। और यहाँ पर एक और बात यह है कि सूर्या ने अपने फादर से कहा कि पापा
मुझे एक खजाना चाहिए जो किसी जंगल में छुपा है। सो वो पुलिस वाला अपने बेटे की विश पूरी करने के लिए ही नोबडी के पास आया था। सो खजाना मिलने के बाद अपने फादर को ही धोखा दे गया। ये पुलिस वाला दोबारा नोबडी के पास आकर यही सारी बात बताने लगता है कि मेरा बेटा चोर है, प्लीज यार तुम ही मेरे बेटे को फाइंड आउट करो। नोबडी दोबारा वही टास्क के बारे में बताने लगता है कि तुम अपने क्रश को प्रोस्टिट्यूट केस में गिरफ्तार करो। बाद में वो लक्ष्मी नोबडी के पास आकर कहने लगती है कि सर मैं उस चाय की दुकान पर गई बॉम्ब रखने के लिए, लेकिन मुझसे नहीं हो पाया क्योंकि उस होटल में काफी सारे लोग थे। कुछ लोग अपना हैप्पी बर्थडे मना रहे थे, किसी का पहला डेट था, कुछ पुराने फ्रेंड्स एक दूसरे में मुलाकात किया। नोबडी यही कहने लगता है कि लक्ष्मी जी मैंने पहले ही भी आपसे कहा था कि आप दूसरों के बारे में मत सोचो, आप अपने बारे में सोचो, सेल्फिश बनो यार, मार दो सबको। तो लक्ष्मी जाने के बाद वो सूर्या इस नोबडी के पास आता है, कहने लगता है कि सर आपने जो कुछ भी मुझसे कहा वो करता चला गया। पहले दिन आपने ये कहा कि किसी लड़की को एसिड बेचो, दूसरे दिन किसी औरत को होटल के पास ड्रॉप करने के लिए कहा। ये काम करने के बावजूद भी आपने मुझे मेन टास्क नहीं दिया। नोबडी कहने लगता है कि मैं तुम्हें टास्क दूंगा, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम अपने फादर से जुदा क्यों होना चाहते हो। सूर्या कहने लगता है कि सर बचपन में ही मेरे माँ बाप डिवोर्स लेकर जुदा हो गए। कोर्ट के हिसाब से मैं कुछ दिन अपने फादर के पास रहने लगा और कुछ दिन अपनी माँ के पास। मेरे पापा का प्यार झूठा है। नोबडी कहने लगता है ठीक है मैं तुम्हारी विश पूरी करूंगा, लेकिन उससे पहले तुमको मेन टास्क करना पड़ेगा। तुम नेक्स्ट चोरी बिना मास्क के करोगे। दूसरी तरफ हमको ये बात पता चलती है कि वो जो बूढ़ा बंदा है ना गुंजन, उसकी बेटी और कोई नहीं वो आविया होती है, वही अनु जिसके ऊपर एसिड डालने वाली होती है। तो वो आविया अपने पापा को फोन करके कहने लगती है कि पापा मुझे प्रमोशन मिल चुका है। दूसरे दिन वो विप्रा नोबडी के पास आकर कहने लगता है कि कल मैं और मेरा फ्रेंड मेरे लवर के घर पर गए थे। मतलब स्कूल डेज में मैं उससे बहुत प्यार किया करता था और वो भी मुझसे। उस लड़की से प्यार करने की भी एक वजह थी क्योंकि वो लड़की बहुत ही पैसे वाली थी। जब मैं कॉलेज तक पहुंचा उस वक्त मेरे हुनर को देखकर वहाँ के सरपंच ने अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दिया। सरपंच की फैमिली उस लड़की से भी अमीर थे। उसके बाद वो अमूल कुमार नोबडी के पास आकर कहने लगता है कि अरे ब्रो आपका आइडिया तो काम कर गया, मैंने काफी सारे टॉयज को बेच दिया, मेरा टाइम खत्म होने से पहले मैं अपना टास्क कंप्लीट कर दूंगा, और हाँ मेरी विश याद है ना आपको। दूसरी तरफ सूर्या अपने फ्रेंड्स के पास आकर यही कहने लगता है कि हम हमारी नेक्स्ट रॉबरी बिना मास्क के करेंगे, लेकिन सूर्या का वो 3 फ्रेंड्स सूर्या को धोखा देने लगते हैं। सूर्या के पास जो खजाना था वो सारे पैसे लेकर भाग जाते हैं और इसी तरह से वो बंदा सूर्या के सामने एक बात रिवील करता है। सूर्या का फादर पुलिस वाला है। यही बात जानकर वो तीनों लोग प्लान बनाकर सूर्या को अपने प्लान में शामिल किया। मतलब सूर्या को पैसों की सख्त जरूरत थी। उस वक्त वो बंदा सूर्या के पास आकर चोरी का प्लान बताया। और एक और शॉकिंग बात यह है कि सूर्या की जो जीएफ होती है ना वो एक लेस्बियन होती है। बस इसकी जीएफ बनने का नाटक किया। अब जब सूर्या ने ये कहा कि हम बिना मास्क के चोरी करेंगे तो ये तीनों सारा पैसे लेकर भाग गए। सो उसके बाद सूर्या नोबडी के पास आकर यही सारी बात बताने लगता है कि सर मुझे एक नया टास्क दो, मैं करूंगा, लेकिन मुझे उन तीनों को पता बता दीजिए। सो नोबडी इसको एक टास्क देता है। खैर उसके बाद फाइनल दिन मतलब एक हफ्ते के बाद पहले अमूल कुमार नोबडी के पास आता है और वो भी बहुत ही उदास होते हुए। कल रात अमूल सेक्स टॉयज को बेचने के लिए किसी जगह पर गया था। वहाँ पर एक औरत को देखा। शॉकिंगली वो औरत और कोई नहीं अमूल की माँ होती है। अमूल नोबडी से कहने लगता है कि मुझे अभी तक पता नहीं था कि मेरी माँ ये काम करती है। एक्चुअली गलती मेरी ही है, मैंने कभी अपनी माँ पर ध्यान ही नहीं दिया। जब मैं छोटा बच्चा था उस वक्त मेरे फादर की डेथ हो गई। उस वक्त शायद मेरी माँ ने ये रास्ता चुन लिया। मैंने अब तक सारी लड़कियों को लस्ट के नजर से ही देखा, लेकिन उस फील्ड में मेरी माँ को देखकर मेरे पैरों के तले से जमीन ही खिसक गई। आज के बाद से मैं किसी भी लड़की को ऐसी नजर से नहीं देखूंगा। ऐसी अकेली लड़कियों को मैं प्रोटेक्शन दूंगा। अमूल कुमार जाने के बाद वो गुंजन आता है और ये गुंजन भी दुखी होता है। कहने लगता है कि कल मैंने राधिका को अपने रिसोर्ट पर बुलाया। राधिका के साथ कांड करने के लिए उसके दूध में नींद की गोलियां मिला दिया, लेकिन वो दूध पीने से पहले राधिका को एक कॉल आया। राधिका के फादर की डेथ हो गई थी। मैं खुद राधिका को उसके घर के पास ले गया। अंतिम संस्कार तक मैं वहीं पर रहा। सो नोबडी पूछने लगता है कि अंत्यक्रिया देखने के बाद आपको कैसा लगा। गुंजन कहने लगता है कि राधिका की फादर की उम्र तकरीबन 55 साल होगी, लेकिन जब उसकी जान चली गई तो सारे लोग बॉडी बॉडी कहकर बुलाने लगे। अंतिम संस्कार करने के लिए तैयारियां शुरू हो गई। अब मेरी उम्र 70 साल से भी ज्यादा है। मैं दुनिया में कितने सालों तक रहूंगा, तो ऐसे में मैं प्रॉपर्टी हासिल करके क्या फायदा। नहीं सर, मुझे प्रॉपर्टी वगैरह नहीं चाहिए। मैं अपनी फैमिली के साथ खुशी से रहना चाहता हूँ। उसके बाद वो विप्रा भी बहुत ही दुखी होकर नोबडी के पास आता है। कहने
कहने लगता है कि कल मैं अपने फ्रेंड के घर पर गया था, उसके घर में कुछ फंक्शन था। उसकी वाइफ ने काफी सारी चीजें बनाई थी खाने के लिए, लेकिन मैं एक भी चीज खा नहीं पाया क्योंकि मुझे शुगर है, बीपी है, डाइजेशन प्रॉब्लम है। सो ये देखकर मेरी फ्रेंड की बेटी ने मुझसे एक बात कही कि अंकल, आपसे भला मेरे फादर है, आपके पास इतने पैसे होने के बावजूद भी आप कुछ भी चीज खा नहीं सकते। तो उस बच्चे की बातें मेरी आंखें खोल दी। मैंने इतने सालों तक दौलत, शोहरत सब कुछ हासिल किया, उसी के साथ साथ काफी सारी बीमारियां भी हासिल किया। इतने सालों तक मैं घमंड में जलता रहा कि मैं ही बड़ा हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं। लेकिन उस बच्चे की बातों ने मेरे सारे अहंकार को जलाकर राख कर दिया। उसके बाद वो इंस्पेक्टर नोबडी के पास आकर कहने लगता है कि मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अपनी क्रश को गिरफ्तार करने के लिए जाऊंगा, लेकिन जब मैं उसके घर के पास गया तो मेरी क्रश अपने बेटे को हॉस्पिटल से ला रही थी। उस औरत के पास जाकर पूछा मैंने, तो उसने ये कहा कि इसका बेटा ड्रग्स का एडिक्ट बन गया था, आत्महत्या करने की भी कोशिश की थी। ये देखकर मुझे एक बात समझ में आई कि माँ बाप बच्चों की केयरिंग करना चाहिए। मेरी गुस्से की वजह से ही मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ दिया और उसी तरह से मेरा बेटा चोर बना। उसके बाद वो लक्ष्मी उस होटल पर आती है बॉम्ब रखने के लिए। तभी उस होटल का ओनर लक्ष्मी को देखकर इसे पहचान लिया। अरे मैडम, मैं हूँ, बचपन में मैं आपके घर पर आया करता था ट्यूशन पढ़ने के लिए। तो इस बंदे को देखकर लक्ष्मी को अपने हस्बैंड की एक बात याद आती है कि अगर हमारे चाहने वाले हमारे आसपास नहीं रहेंगे तो उस वक्त हम उनके पसंद का काम करना चाहिए, तो हमेशा हमारे चाहते लोग हमारे पास ही रहेंगे। तो लक्ष्मी यही बात नोबडी के पास आकर बताने लगती है कि मुझे मेरा रास्ता मिल गया, कि मैं बच्चों के लिए एक रीडिंग रूम बनवाऊंगी। मेरे पति की भी यही विश थी। उसके बाद वो अनूबी नोबडी के पास आकर कहने लगती है कि कल हमारी कंपनी वालों ने एक प्रोग्राम रखा, उस प्रोग्राम में एक स्टोरी को टेलीकास्ट किया। वो स्टोरी देखकर मेरी आंखें खुल गई। मतलब उस कहानी में एक कौवा इनाम जीतने के लिए अपने आप को डेकोरेट करके आगे गया, तो सारे जानवर अजीब का जानवर समझकर इसको इग्नोर कर लिया। सो अनु यही बात नोबडी से कहने लगती है कि हर एक इंसान के अंदर एक टैलेंट होता है, और मैं तो ये बात भूल ही गई कि मैंने ही उस आविया को ट्रेन किया। मेरी वजह से वो ऊंचाइयों तक पहुंची। इस तरह से ये सारे लोग एक के बाद एक अपने अंदर वो जो इच्छा होती है उस इच्छा को जला दिया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, अपनी गलतियों का एहसास करके ये लोग अच्छे से अपनी जिंदगी गुजारने लगे। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।